Dear student, class 12th, English medium. Today we will read in Faraday's law. फैराडे के विद्युत अपघटन के जो नियम हैं दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स, और उसी के बारे में हम लोग आज बात करेंगे, उनको लिखेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, गिब्स और गैल्वेनिक सेल पोटेंशियल और स्टैंडर्ड ईएमएफ, मैं इसकी पिक सेंड कर दूंगा आपको, आप इसको पढ़ लेंगे। बाकी हम और गिब्स फ्री एनर्जी, इसका फॉर्मूला ये मैं बता रहा हूँ, इधर होता है। गिब्स फ्री एनर्जी एंड ईएमएफ ऑफ ए सेल। तो व्हेन फ्री एनर्जी डेल्टा जी ऑफ दिस सिस्टम इज पॉजिटिव, नो इलेक्ट्रिकल वर्क इज डन बाय द सिस्टम, दैट इज नो इलेक्ट्रिक करंट इज जनरेटेड। तो इसकी वैल्यू होती है डेल्टा जी के ऊपर 0 बराबर माइनस एन एफ ई सेल, स्टैंडर्ड पोटेंशियल। फ्री एनर्जी चेंज एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो डेल्टा गामा बोल देंगे जी 0 इक्वल टू माइनस 2.303 RT log 10 KE। तो ये इसकी वैल्यू होती है, ये आप नोट कर लेंगे, मैं उसका पिक सेंड कर दूंगा आपको। तो अब हम पढ़ेंगे फैराडेज लॉ। तो फैराडे का प्रथम नियम, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोसिस, हेडिंग है डालेंगे आप। द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिमिटेड और डिपॉजिटेड एट ए पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टोटल चार्ज पास्ड इन द सॉल्यूशन। कहने का मतलब ये है कि किसी पदार्थ के विलयन में Q कूलाम आवेश प्रभावित करने पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा W जो समानुपाती होती है Q के। तो ये द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिमिटेड और डिपॉजिटेड एट ए पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टोटल चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी का टोटल चार्ज पास्ड इन द सॉल्यूशन। तो W समानुपाती मतलब W प्रोपोर्शनल Q। तो सिंस चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम, तो Q इज इक्वल टू आई टी, हम जानते हैं वी नाउ डेट Q इज इक्वल टू आई टी। तो इसकी वैल्यू रख देंगे Q के स्थान पर, हिंस W समानुपाती आई टी और W इज इक्वल टू जेड आई टी। तो Z इज ए कॉन्स्टेंट नाउन एज इलेक्ट्रो केमिकल इक्वालेंट। ओके, इफ I इज इक्वल टू 1 एम्पियर एंड T इज इक्वल टू 1, अगर I और T स्थिर हों तब W इज इक्वल टू जेड। हेंस इलेक्ट्रोकेमिकल इक्वालेंट मे बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिमिटेड बाय ए करंट ऑफ 1 एम्पियर पास्ड फॉर 1 सेकेंड। आप नोट कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया है प्रथम नियम फैराडे का, जब किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में विद्युत प्रभावित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर आक्षेपित तथा अपचयित होने वाले आयनों की मात्रा विलयन में प्रभावित होने वाले आवेश पर निर्भर करती है। ओके, माना किसी पदार्थ के विलयन में Q कूलाम आवेश प्रभावित करने पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा W है, तब ये वैल्यू रख देंगे हम लोग, W समानुपाती Q, W प्रोपोर्शनल Q, सिंस चार्ज Q का जो फॉर्मूला होता है करंट इनटू टाइम होता है, Q इज इक्वल टू आई टी, हेंस W समान प्रोपोर्शनल I इंटू टी, W इज इक्वल टू जेड आई टी। तो जहाँ पर Z इज ए कॉन्स्टेंट नाउन एज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्वालेंट, तो इफ I इज इक्वल टू 1 एम्पियर एंड T इज इक्वल टू 1 सेकेंड, W इज इक्वल टू Z। तो हेंस इलेक्ट्रोकेमिकल इक्वालेंट मे बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिमिटेड बाय ए करंट ऑफ 1 एम्पियर पास फॉर 1 सेकेंड। ये हो गया फैराडे का फर्स्ट नियम। सेकेंड है फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। व्हेन द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स कनेक्टेड इन सीरीज, द masses of the substance limited at the electrode are directly proportional to their equivalent masses। द्वितीय नियम में जो है
यदि विभिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयन में समान आवेश प्रभावित किया जाए तो प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर आयनों के समान ग्राम तुल्यांक मुक्त होते हैं। आप नोट करेंगे इसकी सेकंड लॉ आप नोट करेंगे। इफ Z1 and Z2 respectively are the electrochemical equivalent of the two substances and I is the current passed for t second, मतलब कहने का मतलब ये Z and Z2 respectively are the electrochemical equivalent में दो सब्सटेंस I और T, मतलब I करंट और T सेकेंड, वी हैव W1 is equal to Z1 IT and W2 is equal to Z2 IT according to the Faraday's second law of electrolysis। W1 upon W2 is equal to E1 upon E2। आप नोट करेंगे W1 upon W2 is equal to E1 upon E2, तो Z1 IT upon Z2 IT is equal to E1 E2, तो ये वैल्यू हो जाएगी Z1 upon Z2 is equal to E1 upon E2, तो E is equal to Z, इसे हम लिख देंगे तो E बराबर F into Z। तो हेयर F इज ए कॉन्स्टेंट नाउन एज फैराडे कॉन्स्टेंट्स। F यहाँ पर फैराडे नियतांक है। द वैल्यू ऑफ फैराडेज कॉन्स्टेंट इज 96,5000 कूलम्स। We have Z is equal to E upon F, that is electrochemical equivalent is equal to equivalent mass upon Faraday constant is equal to equivalent mass upon 96,500 GS माइनस वो इन्वर्स GS इन्वर्स, इसका फॉर्मूला हो गया। ओके, तो ये इसका नियता जी इक्वलेंट मास अपॉन 96,500 GS इन्वर्स, ये इसकी यूनिट हो गई। वो आप नोट कर लेंगे। फैराडे के दोनों नियम मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और मैं आपको पिक सेंड कर देता हूँ। कोई क्यूरी कोई दिक्कत हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और आपसे फिर नेक्स्ट क्लास में फिर ऑनलाइन क्लास के माध्यम से मुलाकात होगी। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। और जिन बच्चों ने, जिन छात्रों ने, स्टूडेंट ने ये हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।